नहीं, बॉलीवुड वर्सेस साउथ का जो डिबेट चालू हो गया ना ऐसे ही होता है। हमारा किधर सर, हम अजय देवगन सर ने कुछ पूछे थे हमें, हाँ जी, तो मैंने उसका जवाब दिया। और हाँ, ये तो था कि किसी ने उनको रॉन्ग इंटरप्रिटेशन मिसलीड करके हिंदी में ट्वीट करने के लिए बोले थे। व्हाट इफ आई डिडंट नो हिंदी, या पढ़ना, अगर हिंदी तो बात कर सकते हैं लेकिन पढ़ना नहीं जानता आता था तो क्या करें अभी। सही बात तो है। आपने ले लिया कि ग्रांटेड कि हमें हिंदी आता है। तो अगर मैं कन्नड़ा में ट्वीट किया होता तो हमारे गांव में, हमारे टाउन में जब एक फिल्म रिलीज होता था, हाँ, लाइन होता था सर, कितने क्यों होते थे, जाके खड़े होके टिकट लेके जाते थे। हिंदी समझ में नहीं आता था क्या बोल रहे हैं। उनका फाइट्स अच्छा लगता था, उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगता था और आवाज अच्छा लगता था, तो देख के वापस आ जाते। पता भी नहीं होता था क्यों लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं, क्यों गाने गा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी। सर क्या हाल है आपके? अरे यार बहुत हाल तो बहुत ठीक है यार। क्यों, क्या हो गया? नहीं अच्छा है, क्योंकि जब भी मैं मुंबई आया हूँ तो धूप ही धूप होता था यार। हाँ। बहुत हॉट होता था, 35 से कम तो होता ही नहीं था। और जब दबंग शूटिंग के लिए बुलाए तो कितना गर्मी होता था यार। सडनली प्लेजेंट है, ड्राइव के लिए तो बहुत अच्छा है, मजेदार ना? हाँ बहुत मजेदार है। सो अना, आई वाज बोर्न एंड बॉट अप इन आंध्रा, हैदराबाद जी। सो मैं आपको कैसे एड्रेस करूं? सुदीप गारू, अन्ना गारू, किच्चा जनाब, किच्चा जनाब, किच्चा इज सुपर्ब, राइट? लाइक मेरे को बिलीव ही नहीं होता कि आपको इतना बढ़िया, मतलब द वे दी ऑडियंसेस ने आपको सराहा इस नाम से। तो इसकी कहानी बता दो ना सबसे पहले आप हमको। वो था एक फिल्म किया था ना सर मैं, खुच्चा एक फिल्म किया था वो, जिन्होंने जो इधर आके तेरे नाम हो गया। हाँ। तो वो फिल्म जब मैं किया था तो उसमें मुझे पूरा नाम होता है कृष्ण मूर्ति समथिंग कुछ ऐसा होता है। तो मुझे भी याद नहीं है वो पूरा नाम, लेकिन वहाँ ना दोस्त लोग उस फिल्म में मुझे किच्चा बुलाते हैं। किच्चा होता है कृष्ण का एक रूप, या द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कृष्णा, दे कॉल किच्चा। अरे वाह। ऑल्सो किच्चू मीनिंग फायर। सो ये दोनों मिला के होता था। और एक ऐसा हो गया जब वो फिल्म पॉपुलर हुआ तो तब बहुत लोगों को मेरा नाम भी पता नहीं था कि सुदीप है। इतने साल के बाद भी वो पता नहीं था, लेकिन हाँ होता है, वो होता है वैसे। सो नाम पता चलने वाला काम कुछ आया नहीं था इंडस्ट्री में, तो कुछ कैसे पता चले उन्हें। तो वो किच्चा बुलाते तो वो टैग हो गया वैसे ही। अब तक छोड़े नहीं वो, और मुझे सुदीप नाम के वास्ते बुलाते। हाँ क्या? किच्चा सुदीप कोई नहीं बुलाते, किच्चा बुलाते, तो किच्चा वैसे टैग हो गया अभी। अरे वाह यार। तो सर अब आप यू टर्न लेंगे तो मैं एक जगह का बताता हूँ सर। इधर ये होटल का एंडोर्समेंट भी हो जाएगा अभी। हाँ ठीक है। हाँ, अभी आपका घर बना हुआ है 10-15 दिन से, बात कर लो उससे बाद में। कमर्शियल्स। सर क्या है सर, जब मैं पहले इधर शूटिंग आता था, फूक टू रण, तब एक होटल में रहता था। RGB उधर ही डालते थे हमें, क्योंकि मुझे 5 स्टार होटल पसंद नहीं था। तो मैं बोलता था सर नहीं सर, आप 5 स्टार दे देंगे तो उधर जाके उतना तो नहीं मिलता सर हमें। तो नाम था, सब था, लेकिन बहुत बड़ा था JW मैरिट फॉर अस। सो इधर जो आप होटल देखोगे, आप कहाँ रुका करते थे? इधर ही एक होटल है सर। अरे वाह। जो ऑपोजिट मैरिट। तो उधर होटल भी हमारे लोग कोई चलाते थे, मैंगलोर वाले। अरे वाह। अच्छा देखभाल करते थे, होटल बहुत क्लीन था। और किसी को अगर बैंगलोर में बोलना हो तो सर किधर ठहरो सर, वो मैरिट के पास आ जाके फोन कर दो। वो लोग लेके आ जाएंगे आपको फिर उधर। हाँ, नहीं बोलने में मैरिट बोलेंगे ना। हाँ। तो होटल तो देते नहीं थे कोई हमें। वो हाय बोल रहे थे कि आपको। तो इधर जो आप देख रहे हैं जूहू बुटीक होटल, इधर रहता था। और फर्स्ट फ्लोर में एक कमरा था मेरा, और वो कमरा साइड पे जो आप देख रहे हो। अरे वाह। आप देख सकते हैं वो कमरा। हाँ, अभी हमारी जो पीछे उधर एक जो खिड़की है वो। करेक्ट। हाँ, वो मेरा कमरा का था। उधर से शाम को चाय पीने टाइम खड़ा वो उसमें बैठ के देखता था इधर सब पानी पूरी वाले, भेलपुरी। ये होटल पे बहुत साल रह चुका हूँ मैं। जब भी आता था इसी होटल पे रहता था सर। सो कूल। मतलब ऐसा वॉक करता था मैं, और वहां जाता था। और वो प्रीति थिएटर है ना, हाँ, वहाँ चाय पीने या वड़ा पाव बैठने उधर बैठता था। दोस्त नहीं था मेरा कोई इधर। तो और इधर जूहू विला पार्ला आगे जाके जो है
मैं उधर रोशन तनेजा के यहाँ एक्टिंग स्कूल किए थे स्कूल में आप 1 साल में था। अरे वाह। सो तब उसके बाजू में एक सिल्वर बीच अपार्टमेंट हुआ करता था। वो तोड़ दिया, अभी तोड़ के कोई बड़ा अपार्टमेंट किया है उधर। कैफे भी है ना, सिल्वर बीच कैफे भी उधर ही। हाँ, तो उधर ठहरा था मैं, एक पेइंग गेस्ट, एक कमरा था, तो उधर ठहरता था। 1 साल उधर था मैं। सो इधर का है कुछ माहौल ऐसा है कि कुछ पता है। तो ये देखो, जर्नी की बात करते हैं तो आपने तनेजा साहब की मेंशन कर ही दिया। यू आर अ शाय पर्सन। बहुत सर। क्यों ऐसा? अभी हूँ सर, ऐसा नहीं अभी भी लग रहे हो थोड़े से। अभी मुझे भीड़ की बीच में आप डालोगे तो माइक दे दो, बात करता रहता हूँ। आई मीन आप 1 घंटा आपको एंटरटेन करूंगा। अरे वाह। थोड़ा आप डांस करना बोलोगे, क्राउड के सामने सही हो जाता हूँ मैं। अरे और पार्टी वार्टी इसको आता नहीं हूँ, करता नहीं। मेरा पार्टी जो होता है, मेरे डेफिनेशन, पार्टी के डेफिनेशन कुछ अलग है। बताओ क्या सर? वो हमारे दोस्त मिलते हैं सर, एक लाइक माइंडेडनेस का होते हैं, तो नए लोग भी इनवाइट करता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि तू नए वालों से नहीं मिलता, लेकिन कुछ ये है सर, ये दोस्त जब हम मिलते हैं तो बात करते रहते हैं, तो हम दूसरों के बारे में बात नहीं करते। वेरी गुड। दूसरों के फिल्म्स या दूसरों के, अगर अच्छे कुछ है तो बात करेंगे सर, वो अच्छा है यार। दूसरे हीरोज के बारे में मेरे घर में बात करेंगे तो उसको बाहर फेंक देता हूँ मैं। नो, मुझे पसंद नहीं है सर ऐसे लोग। ये मॉडेस्टी की बात नहीं है या किसी के बैड पेज, ऐसा तो है नहीं जिंदगी में। इतने एक फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद कितने एक अच्छे पोजीशनिंग में तो डाला है सिनेमा की, इधर डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेवजह किसी के बारे में क्यों बात करें सर? अगर हाँ, तो हम सर कितने पार्टी करते हैं, सुबह तक बातें करते रहते हैं। सुबह पूछो क्या बात किया तो पता भी नहीं होता है क्या बात की। कुछ किए हैं, कुछ हंसे हैं, कुछ गाते हैं, वो पार्टी है सर। कम लोग होना चाहिए सर। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ हैविंग योर ओन सर्कल ना। एक एज के बाद भी होता होगा क्या ऐसा? हाँ सर, क्या होता है ना सर, आप जब भी हम कुछ ऐसा है सर, पार्टी हो तो ड्रिंक्स होता है सर। कोई कितने पीते हो ये बात नहीं है सर। अगर आप एक ऐसे आदमी हो जो सिर्फ 1 और 2 पैक पीते हो, परवाह नहीं सर। लेकिन कोई और दूसरा आए उधर 10-15 पी के कुछ अजीब सा बात करे तो माहौल बिगड़ जाता है सर। बिगड़ जाता है। सो स्पेशली उस पार्टी में बहुत जरूरी होता है कि आप जानो कि किस किस को बुला रहे हो। You should know the limitations of everybody. How they are after they are high, little high. That is what showcases their personality. True. So मेरा पार्टी ना है सब उधर है सर। अगर सर बहुत कम है, मैं बाहर गया तो भी मैं पीता नहीं हूँ। नहीं पीते क्या? सर मैं I will make sure I consume only in my कैपेसिटी ऑफ पैरामीटर्स रादर। वो भी बहुत कम पीता हूँ मैं। ऐसा तो नहीं कि पिए गिर गया हूँ मैं कभी। ऐसा तो आई डोंट डू एनीथिंग दैट मेक्स मी लूज माय कंट्रोल ऑन माय सेल्फ। दैट्स अ ग्रेट काइंड ऑफ टिप फॉर एवरीबॉडी। अगर आप भी पीते हो तो ध्यान रखो भाई। ये एक और मारेंगे सर, उस तरफ जाएंगे। हाँ चलिए, जूहू के पास जाएंगे, उधर जाएंगे जहाँ मैं ठहरता था ना उधर। अरे वाह, दिखाओ। तो देखो, अभी ऑडियंसेस को बता देते हैं आपके भिन्न प्रकार के टैलेंट। एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, सिंगर, प्रोडक्शन हाउस भी चलाते हो आप, और क्या क्या करते हो सर? सर इलीगल छोड़ के सब कुछ करता। फिल्म के दायरे में सब कुछ? फिल्म के नहीं सर, हर कुछ करता सर। पकाता हूँ, पेंट करता हूँ, कारपेंट्री करता हूँ। क्या बात कर रहे हो? राइडिंग पे जाता हूँ, बाइक राइडिंग, लॉन्ग ड्राइव जाता हूँ, शूटिंग जाता हूँ मैं। अरे वाह। हाँ, हर कुछ करता हूँ सर। उसमें क्या है, जिंदगी के पास रहता हूँ सर मैं। कितना सबसे ज्यादा किस चीज में मजा आता है आपको? कुकिंग सर, बहुत मजा आता है मुझे। बहुत हर तरीके का कुकिंग मैं अपना इन्वेंट करता हूँ। अपना ये किचन है घर में, और मेरा एक किचन वैन है। जहाँ भी जाता हूँ शूटिंग को लेके जाता हूँ जहाँ सर। एंड मेरा कुक भी आता है मुझे बनाने के लिए, और मुझे टाइम मिला तो हर किसी को कुछ पका के खिला देता हूँ उधर। That's so sweet. हाँ सर, मुझे बहुत स्ट्रेस और रिलीफ होता है सर उधर। आई थिंक मुझे पकाने में, कुकिंग करने में, पेंटिंग का ही ऐसा मजा आता है कि आप कुछ कर रहे हो और किसी को खिला रहे हो। तो मैं तो बहुत कम खाता हूँ, मैं ज्यादा खाता नहीं हूँ। By virtue, not by diet. By virtue, I don't eat much. Is that's who you are? So that's how I am, sir. I eat 5 meals a day. इतना खाता हूँ। तो आप कभी भी मुझे इतना बड़ा प्लेट लेके नहीं देख सकते।
तो हाँ थोड़ा बहुत वो मेंटेन करता हूँ और किसी खिलाता हूँ, बहुत क्या खिलाता हूँ। क्या बनाते हो? बेस्ट आपका क्या बोलोगे? बेस्ट नहीं है सर, ऐसा नहीं है, मैं रेसिपीज फॉलो नहीं करता हूँ। हाँ। आपके पास बैठता हूँ, आप नॉनवेज खाते हो, चिकन खाते हो, क्या खाते हो, हाँ। उसके हिसाब से आप कैसे टेस्ट प्रेफर करते हो, थोड़ा वो ये आप तो एक आइडिया तो मिल जाएगा। करेक्ट। मिलने के बाद क्या होता है, इट इज बेस्ट टू मेक समथिंग फॉर यू, या समथिंग न्यू दैट यू हैव नॉट टेस्टेड। वी शुड डू अ कुक ऑफ। मतलब मैं ये बोल दूंगा अभी पब्लिक अगर बैंगलोर आ जाओ, बैंगलोर आता हूँ, उधर ही एक आधा दिन आराम से बैठेंगे। डन। हाँ तो क्या होता है ना सर, आपकी शो में एक वाइन तो पी सकते हैं ना? पी सकते, हाँ, पी तो सकते। थोड़ा सा कुछ नहीं, परवाह नहीं सर। तो करेंगे सर, उसमें क्या है सर। तो ये जो इतने मल्टी टैलेंटेड आपके नाम मैंने गिनवाए लोगों को, एटलीस्ट जो काम उन्होंने देखा है, अभी कुकिंग वाला तो अपन कर लेंगे अलग से और उसका शो बनाएंगे, लेकिन इन सब में मजा सबसे ज्यादा किस में आता है आपको? लाइक सब कुछ सर, जिसमें मजा ना हो आता हो उसको मत करो आप। सही बात। मत करो आप, एक्चुअली बहुत फोर्स कर रहे हो अपने आप को, क्या या किसी को फॉलो कर रहे हो या किसी ने बताया हो कि ये करो बहुत नाम आएगा, हाँ हाँ हाँ, तो फोर्स कर रहे हो अपने आप को। करेक्ट। तो मत करो। मस्त। अगर वो अच्छा ही भी हो, अच्छा ही करने से आपको मजा नहीं आ रहा तो मत करो यार, अपने आप से बाउंड्री में लगो। अच्छा ही करने में आपका मजा आता हो, आपको हाँ। अच्छा लगे तभी आप करो। सीधा ना, राइट? इधर से इस तरफ जाएंगे सर, उस तरफ से आएंगे अब। चलो डन। आपको तो पूरे रास्ते पता है यहाँ के? यहाँ से इधर से बहुत घूम चुका हूँ सर। ऑन फुट? ऑटो के लिए भी पैसा नहीं था तब। ओह। तो हाँ सर, सीधा सीधा जाएंगे। हाँ, सिग्नल के लिए रुकते हैं हम। गुड। तो ऐसा है तो ये मत कब की करो बात सर। कर रहे हो आप? मैं इधर था सर, 95 96 इधर ही था और घूमता रहता था इधर सब। और हफ्ते में एक बार उधर जाता था मैं, चर्च गेट जाता था ट्रेन पकड़ के अंधेरी से। पैसा तो नहीं था लेकिन उधर जाके बैठता था, लोगों को देखते थे हम मेरा दोस्त भी था इधर बैंगलोर से, बाबू। सो जाके मैक्सिमम एक सर वो भेल उठा के बैठते थे सर खाने के लिए। तो इस बार द बेस्ट थिंग ना, भेल मतलब आप उसके अंदर अपना हिसाब से तीखा मीठा भी कर सकते हो। उसके लिए पैसा नहीं था सर, वो देते थे तो इधर आके हम करवा देते थे। अरे बाप रे। अभी इतने बड़े जब आप सुपरस्टार बन जाते हो तो अ लॉट ऑफ व्हाट यू से बिकम कंट्रोवर्सीज वेरी इजीली। हाँ, तो ये इसको कैसे टैकल करने का? उसको कंट्रोवर्सी मत समझो। हाँ। कोई और लड़ रहे हैं तो आप छोड़ो इसमें। नहीं, बॉलीवुड वर्सेस साउथ का जो डिबेट चालू हो गया ना, ऐसे ही होता है हमारा किधर सर, हम अजय देवगन सर ने कुछ पूछे थे हमें। हाँ जी। और मैं एक लार्जर पिक्चर देखना चाहता हूँ सर, कभी भी एक छोटा पिक्चर में सेटल नहीं होता हूँ मैं। हाँ जी। हम ये समझते हैं कि उनका एक जो है दूसरे इंडस्ट्री से है, तो क्या हुआ, एक सीनियर है जी जो हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैंने उसका जवाब दिया। और हाँ ये तो था कि किसी ने उनको रॉन्ग इंटरप्रिटेशन मिसलीड करके हिंदी में ट्वीट करने के लिए बोले थे। व्हाट इफ आई डिडंट नो हिंदी? या पढ़ना, अगर हिंदी तो बात कर सकते हैं लेकिन पढ़ना नहीं जानता आता था तो क्या करें अभी। सही बात तो है। आपने ले लिया कि ग्रांटेड कि हमें हिंदी आता है। तो अगर मैं कन्नड़ा में ट्वीट किया होता तो करेक्ट कर सकते थे। हाँ, तो क्या मैं नहीं। क्यों? हाँ। एक बार वो सोच ले, क्योंकि एक वॉर नहीं चाहता था मैं। वॉर शुरू होने से पहले एंड किया मैं एक्चुअली। करेक्ट। I was honest with my answer. Yeah. लेकिन ये एक डिग्निटी जो आता है सर, उसके हिसाब से मैं पूछा अगर मैं कन्नड़ा में ट्वीट करता तो क्या होता। तो वो प्रोवोक करना नहीं है, अपना डिग्निटी के लिए है कि यार हिंदी तो हम जानते हैं इसलिए है क्योंकि हिंदी को हमने भी प्यार किया है। सही बात करते हैं, समझते हैं। हाँ जी। जो अगर वो इवन इफ इट इज नॉट द नेशनल लैंग्वेज वी हैव लव्ड इट, या बट do you see the same with other languages? अब तो ग्रांटेड तो मत लो कि हमें हिंदी आता है। आप नॉर्थ में क्या होता है ना सर, हर कोई भाषा में थोड़ा बहुत हिंदी होता है सर जी। तो हिंदी के आजू बाजू में ही हो आप। करेक्ट। आप मराठी में भी थोड़ा बहुत हिंदी होता है, सही बात। पंजाबी में भी हिंदी होता है, हाँ। बंगाली में भी थोड़ा बहुत तो आसान हो जाता है आपको हिंदी समझ में। सो जैसे हमारे यहाँ होता है सर, हाँ। जब अगर हम कन्नड़ा बात करते हैं थोड़ा तेलुगु समझ सकते हैं, तमिल भी थोड़ा बहुत आता है। तमिल बात कर रहा हो तो कोई उनको मलयालम बहुत आसान हो जाता है, इजी है। मलयालम वालों को तमिल इजी होता है। ऐसा ही होता है ऐसा सब। नहीं तो, आप करेक्ट बोल रहे हो। तो ग्रांटेडली तो मत लो आप। तो वो बात था, लेकिन मैं कुछ ऐसा तो नहीं मानता कि ये बुरा हो गया सर।
हमारा जो ट्वीट्स था वो खत्म हो गया, वो भी थैंक यू बोले और मुझे भी थैंक यू छोड़ गया। अभी जो उन्होंने जिसने भी उधर से उठाया वो पॉलिटिकल एंगल था सर। Correct. ये ऐसा भी नहीं है कि मीडिया लोग अजय देवगन और मेरा कुछ आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया, कुछ ऐसा नहीं है। जो मैंने भी जिसने भी किए वो पॉलिटिकल थे हमारे, और मेरा और अजय देवगन सर दोनों का उधर काम नहीं था, तो हम निकल गए। तो वो बात करते रहे बस। ये जो स्ट्रगल नहीं बोलता मैं प्रेपरेशन फेज बोलता हूँ, ये आपका करीब 6 साल तक चला। 7 साल सर, 7 साल, 7 साल। बट मैं भी इधर कभी भी स्ट्रगल नहीं किया था सर। वो सब अगर नहीं होता तो मुझे पैसे का महत्व पता नहीं होता, ये नाम जो आ रहा है उसका वैल्यू नहीं पता होता। तो सब जो होता है ठीक ही होता है सर, अच्छे के लिए होता है, वो ठीक ही होता है सर। आप अच्छा उससे आप बनाओ। कंप्लेंट करते रहोगे तो आप भी कंप्लेंट करते रहो उसमें वो, या क्योंकि बहुत दिनों तक कोई आपका कंप्लेंट सुन के तो बैठेगा नहीं, बोल हो जाएगा। हाँ। शायद ये नहीं आपका अच्छा दोस्त हो भी जी, तीसरी बार वो भी आके बोले अबे यार हो गया, अभी ना छोड़, कितने बोलूं तेरे को, छोड़ अभी आगे निकल। कितना वही बात करता रहता है। तो I think I'm not a guy who ever stuck by those. I always laughed at smiled at my problems, because that's the only way I realized probably my upbringing is like that, and probably I'm a man like that these things don't affect me. But what are you doing mentally to stay strong? मतलब इस समय दिमाग की स्थिति बहुत ही ऊपर नीचे होती रहती है ना सर। एक बार दुनिया को देख लो सर, बहुत सारे लोग हैं जो मुश्किल में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कुछ नहीं बन सके, बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल के बाद स्टारडम देखें। एग्जाम्पल्स तो उधर ही है सीधे सर, एग्जाम्पल्स तो उधर ही है सर। आपको दिमाग स्ट्रांग रखने के लिए आपको इससे बड़ा क्या चाहिए सर? आप अपने नीचे जो आपके भी बुरे हाल में जो है उनको देखो आप, तब तो याद करेक्ट। अरे यार ये तो देखो यार, आदमी के पास एक हाथ ही नहीं है, फिर भी कितना कर रहा है, और भगवान सब कुछ दिया है इधर, तो करो। सही बात है, बुरे टाइम किसको नहीं है? सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ झंडू चल रहा ही होता है सर। चलना पड़ेगा सर, वरना बोर हो जाएगा आप। मेरे हिसाब से सर आज इतने मेहनत के बाद ही बने हैं, लेकिन मेरे हिसाब में सर, जब मैं बहुत बड़े लोगों को देखता हूँ, लाइक अंबानी सर को देखता हूँ, इसको देखता हूँ, तो दिमाग में ऐसा चलता रहता है कि यार ये अब तो बोर हो चुके होंगे सर। इतना पैसा है, क्या नया चैलेंज क्या है? That's true. हाँ, कुछ नया है क्या? कुछ करो दो। कुछ नहीं है सर, अभी जिंदगी ने इतने दे दिए, तो क्या होता है ना सर, आप इससे बड़ा क्या बनेंगे, उसमें चला जाएगा सर। इधर से राइट? हाँ, राइट लेंगे सर। अमित जी का घर है ना ये? जी। हाँ, जलसा। इधर आके खड़ा होता था सर मैं। हाँ क्या? हाँ, खड़ा होता था इधर देखने के लिए उनको। राइट सर। ऐसे सिर्फ अमित जी का घर देखते थे सर? हमारा सुपर हीरो है सर। हाँ। स्पाइडरमैन, बैटमैन या एवेंजर से पहले आए थे सर ये हमारी जिंदगी में सुपर हीरो। करेक्ट। हमारे गांव में, हमारे टाउन में जब एक फिल्म रिलीज होता था, हाँ, इधर लेफ्ट लेन है, आई थिंक आगे जाके लेना था, लेकिन अभी जूम है ना, सब गोल है, इधर जा सकते हैं अपन। हाँ, लेंगे सर कहीं भी। तो हम प्रेसिडेंसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से आगे बढ़ रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल से ये वो है जो स्कूल की एंटर नहीं है, बीएमसी का कुछ है। अभी आगे से लेफ्ट लेता हूँ। तो आपके टाउन में पिक्चर लगती थी अमित जी की। सो लाइन होता था सर, कितने क्यों होते थे, जाके खड़े होके टिकट लेके जाते थे। हिंदी समझ में नहीं आता था क्या बोल रहे हैं, उनका फाइट्स अच्छा लगता था, उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगता था, और आवाज अच्छा लगता था, तो देख के वापस आ जाते। पता भी नहीं होता था क्यों लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं, क्यों गाने गा रहे हैं। तो आई थिंक अगर ये गलत नहीं है अगर हम सब बोले कि साउथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी सीखें, एक किशोर कुमार के लिए और एक अमित जी के लिए सर। सही बात। ये दोनों मिल के ना हमें हिंदी सिखाए क्योंकि हम पसंद करते थे उनके गाने कि क्या गा रहे हैं यार ये लोग, ये दिमाग में आता था। और अमित जी के डायलॉग समझने के लिए हिंदी सीखे सर हम। वाह यार। तब तो हमारे सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज भी हिंदी नहीं होता था, तो अच्छा था। तो हमारे सुपर हीरो सर जब इधर आए तो पता चला कि घर पास में ही है, तो चल के जाने का। हाँ, तो
ये भी था कि हम बहुत लोगों को बैंगलोर में बोलते थे क्या पता है किधर हूँ, बाजू में हूँ, लाइक नेबर हूँ, अभी पास में ही हूँ, हाँ 1 मिनट का रास्ता है। करेक्ट। तो वो लोग पूछते थे अरे यार तब तो वो बहुत महंगा एक एरिया होगा, हाँ। उधर रहते हो तुम? हाँ हो गया, अभी मिल गया। पता नहीं था उनको कि वो एक छोटा सा कमरा है बस, कुछ नहीं है। देखो आपने ये जो लाइन में लग के टिकट लेने वाली बात की ना, आई बीन देयर, मतलब वो 10 रुपए वाली टिकट के लिए लाइन लगती थी, फिर वो काउंटर खुलते पागल हो जाने का। हाँ सर, एंड कुछ भी करो अंदर जाओ, हाँ टिकट मिले ना मिले कैसे भी अंदर घुसो, वो करते थे हम। और फर्स्ट डे मॉर्निंग शो सर, मॉर्निंग शो अमित जी का फिल्म देखना था। हाँ। वो देखने के बाद जाते थे कहीं भी, और इधर पास आने के टाइम में ऐसा हो गया कि अमित जी सर आप जा सकते हो सर। जा सकते? हाँ वो बेचारा इस तरफ आएगा सर, आएगा आराम से इस तरफ, स्टिल देयर इज टाइम। चलो सो वी यूज्ड टू लुक एट इट दैट वे, नो लाइक अरे इधर सो हम आके खड़े होते थे। मैंने अमित जी को देखा था। आप देखे उनको? हाँ, महान शूटिंग जब वो बैंगलोर आए थे। हाँ जी। वो छोटा था मैं तब देखा था उनको। सब होने के बाद इधर आ गए तो पता चला कि घर पास में। रोज शाम को अगर जब टाइम मिलता था हम भी जाके भीड़ में खड़े होके देखते थे कि कब निकलेंगे बाहर या कब जाएंगे अंदर। तो फिर आपने काम किया उनके साथ और एक्सटेंसिवली काम किया है? हाँ सर। तब बोला उनको ये बारे में आपने? ये बच्चे लोग से पूछते ना किधर है आपका घर, क्या कुछ इस तरफ जाओ सर, इस तरफ रोड दिख रहा है, मेन रोड दिख रहा है। चलो रिवर्स। ये भाई लोग का क्रिकेट मैच रोक दिया आपने। ऐसा क्रिकेट खेले आप रास्ते पे? ये बहुत से सर, मैदान कहाँ था सर। क्रिकेट आपका मतलब पैशन प्रोजेक्ट भी था ना, यू कुड हैव प्रोबेबली बिकम अ क्रिकेटर एज वेल। क्यों? नहीं सर, उतना टैलेंट नहीं था। क्या बात कर रहे हो? हाँ था, टैलेंट था, लेकिन स्टेट खेलने का या इंडिया को खेलने का उतना टैलेंट तो नहीं था, इसलिए बंद हो गया वो। लेकिन वो छोड़ा भी नहीं, मैं बहुत प्यार से प्रैक्टिस करता था, खेलता था। सो क्रिकेट भी वापस आ गया जिंदगी में। सीसीएल करके आ गया। सीसीएल की कोई कहानियां बताओ ना, कौन है बेस्ट अपने में, कौन प्लेयर सबसे अच्छा खेलता है? Sir, I think CCL, I think Karnataka did extremely well, Andhra Pradesh did well, Chennai, वो सब. And the last season we played, I think Mumbai also had a very beautiful team and they also played very well. So ये जो बात हो रही थी 10 रुपए की टिकट वाली, that was because I was going to ask you the directorial debut that you had. I think it was Autograph. Yes sir. वो भी 175 डेज रन की थी, तो वो भी मतलब सुपर सक्सेसफुल थी। हाँ सर, हो गया वो भी। तो उसकी कहानी कैसे? हाउ डिड यू डिसाइड टू डायरेक्ट एंड देन हाउ डिड यू? सर बहुत सारे फिल्म्स थे जो पहले नाम आने के बाद 1-2-3 साल बहुत अच्छा फिल्म्स हुआ, रिलीज हुआ, सडनली डाउनफॉल होना शुरू हुआ कि पिक्चर बहुत एवरेज होने लगा। तो फिल्म्स ही नहीं आ रहा था, फिल्म्स का ऑप्शन, और मेरे जो कॉन्टेम्पोरेरीज थे वो आगे निकल गए। और जब वो कुछ करना नहीं चाहते थे तब वो फिल्म मेरे पास आता था। तो वो थोड़ा क्या होता है ना सर, एक अच्छा फीलिंग नहीं होता है। तो एंड जो आ रहा है वो भी ऐसा नहीं है कि इधर से लेफ्ट ले सर जी। चलो जू सर्कल की तरफ चलते हैं। हाँ सर, आई थिंक इट इज दिस वे। तो क्या है, तब मैं एक डिसाइड किया है कि एक फिल्म देखा मैंने और डायरेक्ट फिल्म प्रोड्यूस करूँगा। तो तब वो एक डायरेक्टर थे जो मुझे पसंद थे और मैं करना चाहता था उनके साथ। लेकिन पता नहीं क्यों वो कुछ, अब वो नहीं रहे तो बात नहीं करना चाहता उसके बारे में, तो कुछ लफड़ा हो गया उधर। सो मुझे ओवरनाइट मैंने डिसाइड किया कि मैं डायरेक्ट कर लूँगा। वाह। तो मैं जाके अपने पिताजी से बोला कि मैं करूँगा। तो मेरे डैड ने एक बात बताया कि बहुत देर से कर रहे हो। तो वो मुझे पसंद आया कि इतने कॉन्फिडेंस है उनको, तो मुझे नहीं है, मुझे क्यों नहीं है, मैं करूँगा। सुबह उठा और डिसाइड किया और चौथे दिन डायरेक्शन के लिए निकल गया मैं। तो तब वो पता भी नहीं था कि क्या करूँगा, लेकिन आइडिया था। 2 दिन के बाद मुझे पता चला और एहसास हो गया कि यार मेरे पास इतने आइडियाज़ हैं, कोई एक ये रख सकता हूँ, वो रख सकता हूँ, कैसे एक्टर्स को बता सकता हूँ कि ये करो वो करो। तो आई थिंक इट वाज वेरी गुड हो गया, और आई थिंक आई स्टार्टेड लविंग इट, एंड फ्रॉम देन आई थिंक इट होल करियर। एंड बहुत साल तक सर अपने आप को उठाया हूँ मैं। हाँ जी।
ऐसा चाहता था एक और डायरेक्ट करता था, उठा लेता कभी भी, एंड लकीली दोस फिल्म्स वुड क्लिक फॉर मी. All my 6 films did extremely well for me. I think that way I'm very happy that it all happened. That's so cool. देखो अब तो KGF वगैरह आने के बाद कन्नड़ इंडस्ट्री पे काफी आईज आ गई हैं, तो अब ऐसा प्रेशर टाइप फील होता है क्या कि अब एज एन इंडस्ट्री यू वांट टू डिलीवर? सर KGF भी डिसाइड करके तो नहीं आया था कि KGF बन जाएंगे. तो वो भी प्रेशर, बिना प्रेशर ही आए थे. एक ड्रीम लेके आए थे कि करेंगे कुछ. हम भी वैसे आए हैं. और KGF 2 what it did is because of KGF 1, and KGF 1 का बिजनेस आप देखेंगे तो पता चलेगा कि वो भी ओके था, बिजनेस ओके ही था. और बाद में KGF 1 जो है OTT पे बहुत बड़ा ब्रांड बन गया. करेक्ट सर, दिस इज द वन आई थिंक सर. या सो लेट्स टेक एक मिनट आप चाहिए आगे जाइए. नहीं सर आगे जाइए, है ना कि वो जू सर्कल आगे. सो मैं क्या बताऊं सर, that KGF 1 did extremely well in the OTT, but KGF 1 का बिजनेस जो है उसका और KGF 2 का संबंध ही नहीं है. बिजनेस is heaven and earth. So I think प्रेशर लेना तो ऐसा नहीं. ऐसे RRR में एक ब्रांड थे जो है राजमौली जी, वो भी सही थे. RRR was because of Mr. Rajamouli's branding in the North Belt. Yes. And of course there are very big stars for South, Ram Charan and Tarak Ram. I think, but again KGF came with a brand of KGF. Correct. So I guess we are coming now. Yeah. But we have a familiarity of face, but we'll see from where it goes. Pressure क्यों ले सर? जी सही बात है. ये लेफ्ट. एक मिनट सर, थोड़ा आगे जाओ. ये विक्रांत रोना का मेरे को दिख रहा है आगे पोस्टर, तो उसकी बात करना जरूरी है क्योंकि मैंने जब ट्रेलर देखा, हाँ सर, तो मेरा दिमाग घूम गया. लेफ्ट ले लो. ये लेफ्ट ले ले. हाँ सर. तो ये होता था एक बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट सर. हाँ जी. जो अब एक है राजस्थानी एक हस्तकला की दुकान. ये जो ओनर है सर, हाँ जी, बहुत प्यारा था. उनके बारे में बात करूंगा. ये बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट हुआ करता था. आप आगे जाइए सर. ये हाँ सर, ये जो बिल्डिंग देख रहे हो सर इधर, अरे भाई तो पूरी नई हाँ सर, ये यहाँ होता था सिल्वर बीच अपार्टमेंट सर. ये अभी भी सिल्वर बीच ही है? हाँ, सिल्वर बीच अपार्टमेंट होता था सर. जी जी. वो नया पुराना वाला बिल्डिंग होता था. तो उधर एक पीजी के यहाँ रुकता था मैं. सो इधर से उधर आगे कॉर्नर का रोशन तनेजा जी की हाउस हुआ करती, अभी है उनके घर. हाँ चलो वहाँ चलते. तो उधर जाके ना मैं क्लास को जाता था, आता था. इधर बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट में जो है ऐसा था कि हम दोस्त बन गए थे. रोज उधर ही खाता था मैं. तो सुबह जाता था, एक टी बन हमारा ब्रेकफास्ट होता था. हाँ. एक महीने में एक बार अंडा खाता था मैं. अरे ऐसा क्यों? फिटनेस? पैसा नहीं था सर. अरे नहीं पैसा नहीं था सर. वो क्या है, बहुत मुश्किल से था इधर. एंड ऐसा नहीं कि कुछ मिस कर रहा था. नहीं, there's an enjoyment in the struggle phase also. हाँ सर. सीधा? हाँ सर, सीधा जाइए सर. वो रेस्टोरेंट के ओनर क्या था, वो रात दोपहर को जाके एक प्लेट राइस लेते थे हम, और कभी कभार वो कुछ और मंगवाता था, वरना ऐसे ही खा लेता था. तो वो कुछ पेपर ऊपर डाल के हमारा एक खुद का एक टेबल पे फ्राइड राइस बना के, सो वो देखता था. और रोज आने लगे तो कुछ हफ्ते महीने के बाद दोस्त बन गए. तो क्या है ना, वो बिरयानी के साथ थोड़ा ग्रेवी आता ना सर, फ्री मुफ्त में देते हैं, सालन टाइप. वो एक छोटा सा एक कप में देते थे हमारे रेस के लिए. और ये क्या है सर, एक बन देना शुरू कर दिया वो, ये चाय के साथ. खाओ ऐसा डांट के जाता था. लेकिन सर यही था सर, आई थिंक शायद यही था सर, मंगल मिलाप. हाँ सर, यही था रोशन तनेजा की एक्टिंग क्लासेस यही हुआ करता था सर. इसी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर में थे. हाँ जी. तो इधर आके, एंड आई वाज द ओनली फेलो हु गॉट दैट हाउस सो क्लोज टू हिज. एवरीबॉडी वर कमिंग फ्रॉम लॉट ऑफ डिस्टेंसेस, स्टूडेंट्स. यू कुड वॉक. आई कुड जस्ट वॉक एंड वॉक बैक. एंड यही था सर. सो वो जो थे, वो दैट ओनर जो था बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट के, ही वाज द वन हु यूज्ड टू व्हाट डू यू से give me all the little things, the extras. हाँ सर, कभी एक पीस चिकन भी दिया करते थे. अरे वाह. एंड वो भी गुस्से, हाँ खा लो. हाँ जी. ऐसा, हाँ भैया थैंक यू. हाँ पूछो मत, अभी खा लो, मूड चेंज होने से पहले खा लो. मुंबई का प्यार अलग ही है, कुछ दिखाने का स्टाइल ही अलग है. आई थिंक सर, लोग बहुत सारे बहुत इंसान हैं सर इधर भी. हर जगह जब
मुंबई में या बैंगलोर में ये भी होता है कि वो लोग देखते हैं आपको भी कितना मुश्किल में हो, या आप सिंपैथी पे लाइफ गुजर रहे हो, जाके अपने सिंपैथाइज करते हो ना भैया ये नहीं है वो नहीं है, या हमने नहीं की थी सर। हम जाते थे और अपना करते थे सर, उधर से हो गया अभी। तो ये बताओ, जो ये विक्रांत रोना की बात मैं पूछ रहा था, इट इज बिकॉज एनी मिस्ट्री थ्रिलर आपको एंड पता है, तो while you're playing something you know what it is leading up to, so how do you keep the mystery alive? So I think that is why we are all called performers. Yeah. And you need to एक ग्राफ रखना चाहिए आप जब परफॉर्म कर रहे हो तो स्क्रिप्ट पे, कि हाँ जी, कब कितना हद तक आप जाना पसंद करेंगे और एक्सप्रेशंस देना पसंद करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ पहले से ही सब कुछ दे दो, या ऐसा भी नहीं है कि आप इतना कर दो पहले कि बाद में जाके ना बुर्ज खलीफा जैसा परफॉर्मेंस देना पड़े। आपको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि इधर आप बहुत कुछ दे चुके हो तो उधर तो ज्यादा 10 गुना ज्यादा देना है ना क्लाइमैक्स में, तो बैलेंस करना ही परफॉर्मेंस बोलते हैं। तेलुगु इंडस्ट्री में किया आपने, व्हाट इंडस्ट्री डू यू लाइक द बेस्ट? सर आई थिंक आई विल डेफिनेटली ऑप्ट फॉर माय कन्नड़ा इंडस्ट्री फर्स्ट, बिकॉज जो कुछ भी हूँ आज जी, जो कुछ भी मैं हूँ वो कन्नड़ा इंडस्ट्री से हूँ। और ये गलत हो जाएगा कि वहाँ से आने के बाद अगर कुछ और बात करूँ, क्योंकि वो मेरा इट्स लाइक अ मदर टू मी सर। सो whatever I have been offered today in life is because of that industry, and that industry will always, Kannada industry will always hold its prime position in my life, even if I get an Oscar because of other language. Fair enough. The Kannada industry has given me everything, and whatever I am today is because of Kannada industry. So I think I will always have a higher, best positioning for that. And what great timing for the industry right now, that it is growing bounds and leaps ahead. Yes, sir. Yeah, how anybody could have imagined it. तो मजा आ रहा है आपको, मजा आ रहा है अभी मतलब? Of course, yeah. It is. I think it's one of the best times for every industry, in fact. Yeah. And of course, Kannada getting its prime due is beautiful. तो मुंबई की बारिश की कोई कहानी है आपकी? वैसे तो जब भी मैं इधर था उतना बारिश में तो मैं फंसा नहीं हूँ। चलो, देखा हूँ, बाहर से देखा हूँ मैं, तो ये ऐसे क्लाउडी माहौल तो अभी देख रहा हूँ मैं। हाँ, ये भी नहीं देखा मैं कभी भी। टाइमिंग ऐसा था सर, कभी भी मुझे यहाँ बुलाते थे, समर में ही बुलाते थे सब कोई शूटिंग। RGB में मुझे बुलाते थे तो समर ही हो जाता, तो मैं पसीना फोड़ता था हमारा सर कहीं भी यार। और भाई के साथ काम किया आपने काफी, वो कैसा रहा है? अच्छा, सही आदमी है सर वो। हाँ, क्या सही है सर, सही है, बिल्कुल सही है सर। वो अपने दिल का मानते हैं, दिल का सुनते हैं। उनका आंख जो है सर वो एक माइक्रोस्कोप है सर। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, देख लेता है, सब कुछ देख लेता है वो, दूर से ही देख लेता है सब, पता भी वो सूंघ लेता है सर। क्या मतलब, क्या रेफरेंस में बोल रहे हो आप? पता चलता है सर, आप कुछ एजेंडा के साथ उनके पास आए हो, या क्या हो आप जी, प्योर रहने से वो क्लीन है, क्या हो आप, ये उनको पता अच्छी तरह से पता चल जाता है, लेकिन बात नहीं करते, बस पोजीशनिंग कर लेते हैं। आप ये हो तो उधर रखो, आप उधर उसी कमरे में रहेंगे, पिएंगे, लेकिन पता नहीं होता थी कि क्या पोजीशन पे हो आप। ऐसा क्या बात है, दिस इज तो क्रेजी। अगर सलमान खान सर के फ्रेंड्स को एक क्रिकेट टीम बुलाया जाए या उनके आसपास जो लोग हैं उनको एक क्रिकेट टीम बुलाया जाए, इनको ये पता नहीं होता है कि ओपनिंग बैट्समैन कौन है, 12th मैन कौन है, तो उनके दिमाग में चल रहा है, दिमाग सब तो ऐसे रहेंगे क्या यार, मैं ही विराट कोहली हूँ, मैं सिर्फ सलमान खान सर को पता होता है कि ओपनिंग कौन है, 12th मैन कौन है, कौन टीम में है, कौन टीम में नहीं, तो उनको पता होता है क्योंकि वो पोजीशनिंग कर लेते हैं सर। So I think that's one beautiful thing about him. That's such a deep insight to say about something. Very cool, very well said. Yeah. तो मुंबई के खाने का अपार्ट फ्रॉम बेल आपने आपके याददाश्त से बताई, और बनमस का पाव, और आपने बोला वड़ा पाव मुझे बहुत अच्छा लगता था। हाँ जी। वो वड़ा भी अलग से खाया हूँ, पाव भी अलग से खाया हूँ मैं, बैंगलोर और कर्नाटका में, ये दोनों मिला के वड़ा पाव इधर ही देखा मैं। तो ये क्या कॉम्बिनेशन है। हाँ जी। तो दिखाया, खिलाया तो अच्छा लगा, मजा आया। तो मजा आया सर। मेरा प्रोड्यूसर बहुत उत्सुक था, वो बोला यहाँ का मुंबई का स्लैंग और आप मेरे को सेम कन्वर्ट करके कन्नडिगा में बता सकते हो क्या? तो जैसे इधर बोलते हैं बंटाई मीन्स फ्रेंड, तो उधर क्या बोलेंगे? गेड़या। 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 गेड़या।
ऐसे हम लोग हैदराबाद में मामा बोलते हैं, मामा पैसा। हाँ वैसा अंग अद्धर मगा मगा मीन्स एक्चुअली इन अनदर वर्ड सन, बट दोस्त को ये मगा इधर है, मगा एलिया मगा देखो उधर बोल वैसा स्लैंग में होता है। नाइस। इन तमिल में बोलते हैं मचा मचा इंगे के पा అదే జగ నేను తెలుగులో మాట్లాడొచ్చు మీతో, తెలుగు అంత బాగా రాదు। అవునా? बट आई कैन अंडरस्टैंड एक्सट्रीमली वेल व्हेन यू स्पीक। अंते तो अभी इतना सब काम करने के बाद सर क्या क्या मन करता है? व्हाट डू यू वांट टू डू, लाइक व्हाट डू यू थिंक विल चैलेंज यू नाउ व्हेन आई गिव इट टू यू? ऐसा कुछ नहीं सर, एक सी अभी एक देखो आप एक इंटरव्यू कार में बैठ के कर रहे थे, नया हो गया अभी तो इसका मजा उड़ाओ, मजा करो इसका भी। हाँ जी। हाँ नया तो मिलता रहता है सर, अगर आपके पास आंख है देखने के लिए तो नया तो रोज मिलता है। करेक्ट। आप इग्नोर करते हो बस। नहीं बट ऐसा होता है ना कि दिमाग में कि यू वांट टू डू अ स्पाई थ्रिलर। दिमाग बहुत खाली है सर। ऐसा क्या? मैं खाली रखता हूँ, बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ मैं। हाँ जी। आराम से जाता हूँ, फ्लो पे जाता हूँ, जो कुछ भी है खा लेता हूँ, जो कुछ भी है कर लेता हूँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर। दैट्स अ प्रीटी इजी गोइंग वे। मतलब मेरे को काफी मजा आया आपके साथ। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा सर। फन? बहुत क्या होता नॉट फन, इट वाज वेरी नेचुरल, क्योंकि हम तो दोस्त ऐसे ही निकलते बाहर। हाँ जी। विदाउट कैमरास विदाउट ऑल दैट। ऐसा तो एक थोड़ा बहुत बिग बॉस जैसा हो गया ये कैमरा चालू है, हम बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग देख रहे हैं। हाँ करेक्ट। और हमें पता नहीं कि कैमरा है। हाँ भाई दैट्स द वे दैट वी लाइक डूइंग इट सर। मतलब हमें बहुत मजा आया आपके साथ। वील डू दिस इन बैंगलोर वंस। Yes, वी डू द बैंगलोर जर्नी। बैंगलोर जर्नी आई विल टेक यू फॉर द ड्राइव एंड वील डू द कुकिंग। यस वी हैव टू डू द कुकिंग। तो आप प्लीज कमेंट में बताओ। सब्सक्राइब टू मैशेबल इंडिया। This was Sid. Hi, this is Kicha Sudeepa here, and subscribe to Mashable India. I had a great time with my friend here, and we are going to meet up soon in Bangalore. Yes, done. Thank you for a lovely drive. Chalo, bye bye.